वेलकम टू स्टडी वॉच। द क्वेरल का मतलब झगड़ा, फाइट जिसे हम कहते हैं। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश हनीसकल के यूनिट 3 की पोएम है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। भाइयों और बहनों का आपस में झगड़ा होना सामान्य सी बात है। इट इज़ कॉमन का मतलब सामान्य सी बात, या फिर हम कह सकते हैं भाइयों और बहनों का झगड़ना सामान्य सी बात है। ऑल्दो यद्यपि समटाइम्स कभी कभी दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल। यद्यपि कभी कभी वो ये बताने में असमर्थ भी हो सकते हैं कि ये झगड़ा क्यों हुआ, उन्होंने झगड़ा क्यों किया। बट लेकिन हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट। लेकिन इस तरह के झगड़े कितनी देर तक चलते हैं। हाउ लॉन्ग डू लास्ट का मतलब कितनी देर तक चलते हैं सच क्वेरल्स, इस तरह के झगड़े। हाउ डू दे एंड, और ये ख़त्म कैसे होते हैं, इनका समापन कैसे होता है। दे का मतलब क्या है यहाँ पर, ये है क्वेरल्स के लिए है, ठीक। और ये ख़त्म कैसे होते हैं, ये झगड़े कितनी देर तक चलते हैं और ये ख़त्म कैसे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं पोएम में। आई क्वेरल विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो वट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। आई क्वेरल विथ माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से झगड़ा किया। क्वेरल का मतलब फाइट। मैंने अपने भाई से झगड़ा किया। आई डोंट नो वट अबाउट, मुझे ये पता नहीं था कि किस लिए। मेरा झगड़ा मेरे भाई से किस लिए हुआ ये मुझे पता नहीं था। आई डोंट नो। वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक, यानी एक पहले किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ, फिर उसी झगड़े से दूसरा झगड़ा हुआ, और इस तरह से एक झगड़े से दूसरा झगड़ा बढ़ता चला गया। तो वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक, एंड somehow we fell out, और किसी तरह हमारा झगड़ा, यहाँ पर फेल आउट का भी मतलब क्या होता है, आर्ग्यू, फाइट। तो हमारा झगड़ा हुआ, किसी तरह किसी भी चीज़ को लेकर के हमारा झगड़ा हुआ। ये फेल आउट फॉल आउट से बना है, तो फॉल आउट का मतलब होता है आर्ग्यू, एंड क्वेरल, हम इसे फॉल आउट को क्वेरल का सिनोनिम कह सकते हैं। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जो इसकी शुरुआत थी वो बहुत धीमी थी, बहुत माइल्ड थी, बहुत हल्की थी। स्लाइट को हम कह सकते हैं स्मॉल इन डिग्री, ठीक है। इट यहाँ पर क्वेरल के लिए है, झगड़े के लिए है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, शुरुआत झगड़े की बहुत माइल्ड थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और इसका अंत बहुत ही सीरियस हुआ। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा सीरियस, हम यहाँ इसको सीरियस कह सकते हैं। शुरुआत तो बहुत हल्की थी, लेकिन इसका एंड, जो इसका अंत हुआ, वो बहुत सीरियस हुआ। ही सेड ही वॉज राइट, उसने कहा कि वो सही था। आई न्यू, मुझे पता था। ही वॉज रॉन्ग, वो गलत था। वो सोचता था कि वो सही है और मुझे पता था कि वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। वी हेटेड वन अनदर, हमें एक दूसरे से घृणा हो गई, एक दूसरे से नफरत हो गई। यहाँ पर हेटेड को हम कह सकते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो दोपहर थी वो बिल्कुल ब्लैक हो गई। बहुत ब्लैक को यहाँ पर हम ब्लीक कह सकते हैं, जिसे अनहैप्पी या फिर माइजरेबल। हम कह सकते हैं कि जो दोपहर थी वो बिल्कुल अनहैप्पी, बहुत सैड, बहुत दुखी थी। यानी हम साथ में खेल नहीं पा रहे थे, उदास बैठे हुए थे, एक दूसरे से नाराज़ थे। तो हमारी जो दोपहर थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई, सैड हो गई, बेकार सी हो गई। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, तभी अचानक, देन सडनली तभी अचानक, माई ब्रदर मेरे भाई ने, थम्प्ड मी ऑन द बैक, उसने मेरी पीठ थपथपाई। थम्प डाउन का मतलब, थम्प मी ऑन का ऑन द बैक में, उसने मेरी पीठ थपथपाई। एंड सेड ओह कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। एंड सेड, उसने मेरी पीठ थपथपाई और उसने कहा ओह कम अलोंग, चलो छोड़ो इन बातों को। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, हमारा ये झगड़ा पूरी रात नहीं चल सकता है। गो ऑन का मतलब कंटिन्यू, हमारा झगड़ा रात भर नहीं चल सकता। आई वॉज इन द रॉन्ग, वो कहता है कि ठीक है मैं गलत दिशा में था, मेरी गलती थी। सो ही वॉज इन द राइट, इसलिए अब वो सही था। उसने अपनी यहाँ पर गलती मान ली कि हाँ मेरी गलती है, अब वो मुझे सही लगने लगा, अब यहाँ पर वो सही था। यहाँ पर उसकी गलती नज़र आ रही थी और यहाँ पर उसने अपनी गलती मान ली और वो सही हो गया।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।